हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के डिमांड के तहत एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो से निश्चित रूप से आप जो एक आइडिया लेना चाहते हैं, एक अनुमान लगाना चाहते हैं और ये अनुमान निश्चित रूप से सटीक बैठेगा दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया या कितना लोग अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं और किसमें कितना क्वालिफाइंग है और क्या रूल रेगुलेशन है ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत। मैं सारी चीज़ों पर इन डिटेल्स बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि 2023 में कुल कितने माध्यमिक स्टेट यानी पेपर 1 पास है और कितने पेपर 2 पास है, ये पहले आंकड़ा देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस कितना रहा होगा, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदी विषय में यदि बात किया जाए तो देखिएगा क्वालिफाइड यानी कि ये माध्यमिक शिक्षक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये पेपर 1 में देखिएगा 20,712 यानी कि हिंदी में 20,712 एप्लीकेंट सिर्फ 2023 का होगा। तो निश्चित रूप से पहले का नहीं होगा, क्योंकि पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 में 70% कैंडिडेट्स का हो चुका है, क्योंकि सीट से कम ही अभ्यर्थी थे। इसलिए पहले भी ये नियम था कि कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसकी कम से कम 75% को सेलेक्ट करना था, चाहे न्यूनतम स्कोर कम क्यों न करना पड़े। इसी सिद्धांत पर जो है हिंदी का सिलेक्शन हुआ है इस बार। इसलिए यह अनुमान लगाना गलत होगा कि पहले का कैंडिडेट बचा होगा। तो निश्चित रूप से पहले का कैंडिडेट बहुत कम बचा होगा। यदि 20,712 है तो ऑब्वियसली कि सारे लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली रख सकते हैं 20 से 21,000 लोग इसमें अप्लाई किए होंगे। और उर्दू और एग्जैक्ट डाटा का बिल्कुल अभाव है। एग्जैक्ट डाटा ये आयोग अब तक नहीं रिवील किया है, प्रकाशित किया है। तो ये इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ही लगा सकते हैं। उर्दू के बारे में यदि बात करेंगे तो ये 4,178 इतने लोग पास किए हैं 2023 में। बांग्ला में देखेंगे 152, मैथिली में 269, संस्कृत में देखिएगा तो 2,836, अरबिक में 147, पर्शियन में 64, भोजपुरी में 23, इंग्लिश में 23,146 और मैथ्स में देखिएगा तो ये 52,447, साइंस में देखिए 26,764 और सोशल साइंस में 62,696 और फिजिकल एजुकेशन में 6130, म्यूजिक में देखिएगा 7,313, फाइन आर्ट्स में देखिए 1,647 और डांस में 259। ये पास किया गया है कैंडिडेट्स जो इस बार 2023 में स्टेट हुआ है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जितना स्टेट 2023 में पास किया है उसमें 1,000 2,000 आप ऐड कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। ये आपको, जैसे इंग्लिश में 13,146 है तो निश्चित रूप से आप पहले को ऐड करिएगा तो ये कितना हो सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोग अप्लाई किया होगा। तो आप लगभग मान के चलिए 13 से 14,000 एप्लीकेंट रहा होगा। और सीट कितना है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं +2 के बारे में। +2 में देखिएगा हिंदी में यदि बात करिएगा तो ये 2023 में पेपर 2 में देखिएगा कितना पास किया है तो 11,936 और उर्दू में 2,884, इंग्लिश में 4,894, संस्कृत में 2,444 और बांग्ला में 117, मैथिली में 135, मगही में 7, अरबिक में 80, पर्शियन में 36, भोजपुरी में 13, पाली में 7, प्राकृत में 16, मैथ्स में 4,448, फिजिक्स में देखिएगा 3,271, केमिस्ट्री में देखिएगा 2,356, जूलॉजी में 4,253, हिस्ट्री में 15,077, ज्योग्राफी में 6,728, पॉलिटिकल साइंस में 8,507, उसके बाद सोशियोलॉजी में 3,742, इकोनॉमिक्स में 5,794, फिलोसफी में मात्र 220 और साइकोलॉजी में देखिएगा तो ये 2,484, होम साइंस में 2,333, कॉमर्स में 4,013, कंप्यूटर साइंस में 10,180, एग्रीकल्चर में 1,486, म्यूजिक में 2,459, बोटनी में 2,023। यानी कि कुल 1,00,000
1,01,943। यानी यदि बात कीजिएगा तो कितना 1,01,943 अभ्यर्थी स्टेट में पास हैं, यानी कि स्टेट पेपर 2 में पास हैं। ये आपको देखना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि सीट कितना है। आप इसके बारे में तो हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार कट ऑफ क्या है। जैसे जनरल के लिए कट ऑफ क्या होगा, इसमें 30 नंबर का साइंस पूछेगा, सिलेबस में बदलाव हुआ है। और 120 नंबर का जो है ये सब्जेक्ट प्लस जीएस यानी 40 प्लस 80 का ये रहता है। अब इसमें देखिए क्वालिफाइंग जो होगा जनरल कैटेगरी का 40% चाहिए, यानी कि 30 नंबर में 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा और 120 में 48 नंबर लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद बीसी में देखिएगा 36.5%, यानी 9 नंबर हिंदी में सबको लाना अनिवार्य है, हिंदी इंग्लिश मिला करके। और 43.8 यानी 44 नंबर बीसी कैटेगरी वाले को लाना अनिवार्य होगा। ईबीसी 34% यानी कि आरक्षण है, तो ये 9 नंबर प्लस ये 40.8 यानी 41 नंबर लाना अनिवार्य है। एससी एसटी दिव्यांग के बारे में यदि बात किया जाए तो 9 प्लस 38.4 और यानी 38 नंबर 39 नंबर लाना होगा एससी एसटी और दिव्यांग लोगों को। और इसमें बदलाव आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 में था, इसमें टीआरई 2.0 में भी कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसका जो है कम से कम 75% ये सिलेक्शन किया जाएगा। ये ऑलरेडी क्लियर है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि सीट कितनी है, और उसके आधार पर हम लोग यहाँ एप्लीकेंट देख लिए कि कितना एप्लीकेंट हो सकता है। तो जैसे बोटनी में ही देखिए 2023 है, तो ये इसके प्रीवियस यदि कुछ रहा होगा तो 2 से 3 हज़ार एप्लीकेंट होगा। और ये सीट कितना होगा तो इसके बारे में एक नज़र हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कितना कितना सीट है इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उर्दू में देखिएगा सीट कितना है 1865 है, बंगला में कितना है 98 है, जबकि पास्ट 11 है। मैथिली में देखिएगा कितना है 352 और सीट है 80। यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन लग रहा है, लेकिन देखिएगा इसमें संस्कृत में देखिएगा सीट है 3042 और यहाँ पास ऑलरेडी कितना है 2836। किसके बारे में 9-10 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कोई कंपटीशन है क्या? बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर यदि आप जो भी कैटेगरी वाले हैं यानी जनरल कैटेगरी को 48 नंबर लेके आ जाइएगा संस्कृत में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बीसी में आप 44 नंबर लेके आइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी में यदि आप 41 नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा संस्कृत विषय में। और एससी एसटी और दिव्यांग लोग 39 नंबर लेके आइएगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद हम या फिर इससे भी कटअप को लॉक किया जा सकता है क्योंकि कैंडिडेट्स कम हैं। उसके बाद देखिएगा ये पर्सियन में देखिएगा 282 सीट है, 64 ही पास है। तो यहाँ पर पर्सियन में कोई कंपटीशन नहीं होगा, यानी यहाँ पर वो रूल काम करेगा कि जितना 75% लेना ही है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करें तो पास 6130 में सीट दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फाइन आर्ट्स में देखिए आप +2 में यदि देख लीजिएगा तो उर्दू में देखिएगा ये पास है 2884 और उसके बाद देखिएगा संस्कृत में स्टेट पास जो है 2444 है और सीट है 1591। थोड़ा बहुत कंपटीशन है। ये देखिएगा बंगला में बिल्कुल थोड़ा बहुत कंपटीशन है। और इसमें देखिएगा अरेबिक में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर 75% वाला रूल काम करेगा। इस प्रकार जो है अपना अपना सब्जेक्ट में आप देख लीजिए। इसको थोड़ा सा आप वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सारे सब्जेक्ट को। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ सारे सब्जेक्ट को नहीं दिखाया हूँ, इसके लिए एक और लिस्ट में आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। चलिए ये तो आप देख लिए सब्जेक्ट। बाकी कुछ जो बचा हुआ है जिनका सब्जेक्ट यहाँ नहीं आ पाया है वो अब सेकेंड लिस्ट देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो आप नहीं देखे जैसे हिंदी में देखिएगा 20,712 टोटल पास है और इसमें सीट देखिएगा 4677 है, ये हाई स्कूल में। इंग्लिश में देखिएगा 3465, ये 13,146 यहाँ पास है और सीट यहाँ है 4,969। स्टेट पास देखिएगा 52,447 मैथ्स में है और सीट है 3151। साइंस में देखिएगा 3158 सीट है, 26,764 कैंडिडेट पास है। सोशल साइंस सबसे ज़्यादा भीड़ है, 62,696 है, सीट है 1950। हिंदी में देखिएगा 11,936
पास है 4190। तो यहाँ पर कंपटीशन है। लेकिन मैं आपको फिजिक्स में बता दूँ, फिजिक्स में आप लोग यदि कैटेगरी में हैं या जनरल कैटेगरी में 48 नंबर ले आते हैं तो आप पास हैं, बीसी में 43 नंबर लाते हैं तो पास हैं, ईबीसी में 40.8 लाते हैं तो पास हैं, और एससी एसटी में यदि 39 नंबर लाते हैं तो आप पास हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिल्कुल आसान है इस बार ये +2 का टीचर बनना। अब पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत आसान है, 8500 स्टूडेंट है, 5227 ही कैंडिडेट हैं। सीट 5227 है, जबकि कैंडिडेट मात्र 85 पर 9000 के आसपास अप्लाई किया होगा। उसकी तरह हिस्ट्री में देखिएगा 15-16 हज़ार होगा, इसमें देखिए 4000। यहाँ पे जबरदस्त कंपटीशन। कंप्यूटर साइंस में यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। उसके बाद देखिए सोशियोलॉजी में यहाँ भी कोई खास कंपटीशन नहीं होगा, और इकोनॉमिक्स में ज़बरदस्त कंपटीशन, चूँकि 57 से 94 लोग, लगभग 6000 लोग बैठेंगे और 759 सीट ही है। तो ये एक डाटा अनुमानित मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।